हेलो फ्रेंड्स, पाइथन लैंग्वेज सीखने की सीरीज में हम लोग डेटाबेस देख रहे हैं और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो डिलीट कमांड होगा। तो डिलीट में हम लोग तीन चीजें कवर करने वाले हैं। एक होगा हमारा डिलीट, एक होगा ड्रॉप और एक होगा ट्रंकेट। तो इसके बीच डिफरेंस देख लेते हैं। वैसे ये चीजें और क्लियर होगा जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो डिलीट जो होता है वो डीएमएल का पार्ट होता है। डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो देखिए, कुछ क्वेरी होते हैं जिसको डीएमएल में रखा गया है, कुछ होते हैं जिसको डीडीएल में रखा गया है, जिसको आप बोलते हो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और कुछ होते हैं जिसको डीसीएल में रखा गया है। तो यदि आपको सारी चीजें डिटेल में पढ़ना है तो इसके लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हो, जहां पे मैंने एसक्यूएल और मायस्क्यूएल का प्लेलिस्ट बना रखा है। वहीं पे मैं वन बाय वन सारे वीडियो को ऐड कर रहा हूं। तो इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है कि इनके बीच डिफरेंस क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिलीट डीएमएल का पार्ट है, ड्रॉप एंड ट्रंकेट जो होता है वो डीडीएल का पार्ट होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डिलीट में हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपके पास टेबल में रिकॉर्ड्स होता है, रिकॉर्ड्स मतलब जो आपका डेटा है या फिर जो आपका रोज है, तो वन एंड मोर रो को आप डिलीट करने के लिए यूज कर सकते हो। साथ ही में टेबल को भी आप डिलीट करने के लिए यूज कर सकते हो। मतलब एक या एक से ज्यादा रो को डिलीट कर सकते हो और चाहो तो पूरा का पूरा टेबल डिलीट कर सकते हो। लेकिन इसमें टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता है। मतलब जो भी आपका टेबल का कॉलम है, जो आप टेबल क्रिएट करने के दौरान बनाते हो, तो वो चीजें डिलीट नहीं होती है। तो ये भी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। डीडीएल क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो ड्रॉप जो होता है वो डीडीएल का पार्ट होता है। इसमें आप क्या कर सकते हो, कंप्लीटली टेबल को ड्रॉप कर सकते हो। मतलब यहां पे आपका टेबल का स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाता है। साथ ही में पूरा का पूरा डेटाबेस डिलीट कर सकते हो या फिर किसी एक कॉलम को डिलीट कर सकते हो। तो यदि याद हो तो लास्ट वीडियो में मैंने ऑल्टर कमांड देखा था, तो वहां पे हमने ये देखा था कि कॉलम को कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं। और एक है ट्रंकेट। तो ट्रंकेट में आप क्या करते हो, जो भी आपका टेबल है कंप्लीटली टेबल को डिलीट कर सकते हो। मतलब जो भी टेबल में रिकॉर्ड्स है वो सारे रिकॉर्ड्स को आप डिलीट कर सकते हो। तो इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिलीट और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है, डिलीट एंड ड्रॉप में क्या डिफरेंस है, डिलीट ड्रॉप और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखना है। तो मैं इसको लॉन्च कर लेते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जो भी आपका यहाँ पे पासवर्ड होगा वो आप एंटर कर लेना। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास डेटाबेस कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे शो डेटाबेसेस। तो आप किसी भी डेटाबेस में जा सकते हो। तो सपोज यहाँ पे हम विजिट करते हैं स्टूडेंट्स वाला डेटाबेस, जो कि हमने ऑलरेडी बना रखा है। आप चाहो तो कोई भी डेटाबेस विजिट कर सकते हो, जो भी आपका होगा। तो यहाँ पे यूज स्टूडेंट्स, यहाँ पे कर लेते हैं शो टेबल्स। तो इतने सारे टेबल्स हैं, तो इसमें हम चेक कर लेते हैं डेटा में, इसमें डेटा है कि नहीं। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डेटा। तो इसमें हमारे पास डेटा है, इसी में चेंजेस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिलीट कमांड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एक रो को भी डिलीट कर सकते हो, एक से ज्यादा रो को डिलीट कर सकते हो, या फिर पूरा का पूरा रो डिलीट कर सकते हो। मतलब पूरा टेबल डिलीट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता। तो यहाँ पे डिलीट के लिए आप कमांड चलाते हो डिलीट फ्रॉम टेबल। टेबल यहाँ पे जो आपका टेबल नेम होगा, तो यहाँ पे टेबल नेम है डेटा। तो जब आप ये कमांड चलाते हो तो ये क्या करता है, सारा टेबल आपका डिलीट कर देता है, जो भी आपका रिकॉर्ड्स होगा। लेकिन हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग फिलहाल अभी एक या एक से ज्यादा रो को डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आईडी नंबर 2 है उसे डिलीट करना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डिलीट फ्रॉम डेटा, ये आपका सेम रहेगा। यहाँ पे आपको कंडीशन देना है वेयर आईडी इक्वल्स टू 2। यदि ये करोगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। आप चाहो तो नेम के भी बेस पे डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, नेम इक्वल्स टू रवि, या फिर स्टेट के भी बेस पे डिलीट कर सकते हो। तो आप किसी भी कॉलम के थ्रू आप डिलीट कर सकते हो। तो यदि इसको आप एंटर करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे बोल रहा है क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। तो यहाँ पे
सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डेटा करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो रवि वाला डेटा है वो डिलीट हो गया है। एक बार और कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं डिलीट फ्रॉम डेटा वेयर नेम इक्वल्स टू शीतल, जो लास्ट वाला है उसे हमको डिलीट करना है, एंटर। तो दे सकते हो वेरी ओके, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डेटा, तो जो लास्ट वाला डेटा था शीतल वाला वो डिलीट हो गया। अब सपोज आपको पूरा टेबल डिलीट करना है तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको लिखना है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। तो यहाँ पे कंडीशन वगैरह नहीं आएगा, तो ये क्या करेगा, ये सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर देंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे बोल रहा है 2 रोज अफेक्टेड, आपके जितने भी रोज होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। अब यहाँ पे यदि आप करते हो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डेटा तो देख सकते हो यहाँ पे बोल रहा है एम्प्टी सेट, लेकिन यदि यहाँ पे आप करोगे डिस्क्राइब डेटा तो यहाँ पे जो भी आपका टेबल स्ट्रक्चर है वो डिलीट नहीं होता है। इसका ये मतलब है कि आप इसमें डेटा एंटर कर सकते हो, आपको फिर से टेबल क्रिएट नहीं करना, आप इंसर्ट क्वेरी के थ्रू डेटा को एंटर कर सकते हो। तो ये आपका होता है डिलीट कमांड। अगला देख लेते हैं ट्रंकेट, उसके बाद हम लोग ड्रॉप में देखेंगे। ट्रंकेट का भी काम वही होता है, लेकिन ट्रंकेट में आप क्या कर सकते हो, सारे के सारे डेटा को डिलीट कर सकते हो। मतलब डिलीट में आप क्या करते हो, एक या एक से ज्यादा रो को डिलीट कर सकते हो या फिर सारा का सारा टेबल डिलीट कर सकते हो, लेकिन ट्रंकेट में सारे डेटा को आप डिलीट कर सकते हो। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे टेबल है तो इस टेबल में कोई भी डेटा नहीं रहा, हम एम्प्लॉय में देख लेते हैं। तो यहां पे हम लोग करते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, इसमें हमारे पास 2 रोज है। यहां पे यदि कमांड चलाते हो ट्रंकेट, यहां पे होता है ट्रंकेट टेबल टेबल नेम, तो ट्रंकेट टेबल टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय। तो ये क्या करेगा, ये सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर देगा, एंटर। तो ये बोल रहा क्वेरी ओके, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, तो दे सकते हो एम्प्टी सेट, डिस्क्राइब कर लेते हैं एम्प्लॉय, तो दे सकते हो यहां पे भी आपका टेबल स्ट्रक्चर डिलीट नहीं हुआ। तो डिलीट और ट्रंकेट में यही डिफरेंस है कि ट्रंकेट में आप सारा का सारा डेटा डिलीट कर सकते हो, लेकिन डिलीट में एक या एक रो से ज्यादा डिलीट कर सकते हो या फिर सारा का सारा टेबल डिलीट कर सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता। ड्रॉप में क्या होता है, ये भी डिलीट हो जाते हैं। तो उसके लिए जो कमांड होता है वो आप लिखते हो ड्रॉप टेबल टेबल नेम, तो टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय, एंटर। तो देख सकते हो बोल रहा है क्वेरी ओके, यहां पे आप करते हैं डिस्क्राइब एम्प्लॉय। तो अब क्या बोल रहा है, टेबल स्टूडेंट्स एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो सारा का सारा स्ट्रक्चर ही डिलीट कर दिया। तो ये हो जाता है आपका ड्रॉप कमांड। तो यहां पे टेबल ड्रॉप हो गया, डेटाबेस को भी डिलीट कर लेते हैं। तो डेटाबेस हमारा है स्टूडेंट, तो यहां पे ड्रॉप स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टूडेंट भी है और स्टूडेंट्स भी है, तो ये क्या करेगा, डेटाबेस डिलीट कर देगा, एंटर। तो ये एरर दे रहा है क्योंकि यहां पे ड्रॉप डेटाबेस नेम होता है, तो यहां पे आप ले सकते हो स्टूडेंट्स, बीच में आपको डेटाबेस लेना जरूरी है, एंटर। तो दे सकते हो 5 रोज अफेक्टेड, मतलब 5 हमारा टेबल होगा वो सारा डिलीट हो गया है। यदि अब यहां पे लिखोगे यूज स्टूडेंट्स एंड, तो ये एरर देगा क्योंकि यहां पे आपका स्टूडेंट्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हो जाता है आपका ड्रॉप टेबल ड्रॉप डेटाबेस। ड्रॉप कॉलम भी हमने देखा था लास्ट वीडियो में, इसमें भी देख लेते हैं। यहां पे हम लोग देख लेते हैं डिटेल्स का, तो उसके लिए करते हैं यूज डिटेल्स, एंटर। इसमें हमारे पास जो टेबल है वो है डेटा, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डेटा, तो यहां पे हमारे पास ये सारे कॉलम है जो लास्ट वीडियो हमने देखा था। तो यहां पे हम क्या करते हैं, सीटी को डिलीट करते हैं। तो इसके लिए जो मैंने कमांड बताया था वो क्या था, ऑल्टर टेबल
टेबल नेम जो कि डेटा है और यहाँ पे सिटी को ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है ड्रॉप कॉलम और जो आपका कॉलम नेम है, तो यहाँ पे सिटी है तो सिटी लिखा, एंटर किया तो देख सकते हो 0 रोज अफेक्टेड। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डेटा, तो यहाँ पे वो सिटी हट गया। तो इस तरह ये सारे कमांड का यूज कर सकते हो। जुपिटर में भी देख लेते हैं, एक दो कर लेते हैं, रेस्ट आप सारे कर लेना। यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे रीनेम कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से कर लेते हैं इंपोर्ट जो हमारा होता है माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर। उसके बाद इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे db इक्वल टू माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट ब्रैकेट, यहाँ पे होस्ट, तो होस्ट में हमारा होता है लोकल होस्ट। उसके बाद यूजर, ये होगा रूट। उसके बाद हो जाता है पासवर्ड, ये जो भी आपका होगा वो आप ले लेना, संजीत @123। और यहाँ पे डेटाबेस, तो डेटाबेस जो भी होगा, यहाँ पे हमारा है डिटेल्स। तो ये हो गया है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, कर्सर इक्वल टू db डॉट कर्सर और यहाँ पे लास्ट में कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं डिलीट फ्रॉम डेटा जो कि हमारा टेबल है। तो ये क्या करेगा, डिटेल्स के अंदर जो भी हमारा टेबल है जो कि डेटा है वो डिलीट कर देगा। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो ये रन हो गया है। डेटाबेस में जाते हैं, यहाँ पे करते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डेटा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये अभी भी डिलीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज और ऐड करना है, db डॉट कमिट, कंट्रोल एंटर। तो ये रन हो गया है। डेटाबेस में जाते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डेटा। अब देख सकते हो यहाँ पे बोल रहा है एम्प्टी सेट। तो इस तरह आप डिलीट कर सकते हो। तो जो भी क्वेरी है वो सारा यहाँ पे रन करके देख लेना। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।